Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shriram Public School. And here I am back with the topic of एग्रीगेट सप्लाई हमारा चल गया था और कल हमने शुरू किया था नेक्स्ट टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मतलब होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप से जो कि कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में होती है। हम सीधी सादी भाषा में बोलें तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है। ओके, तो कल इसकी कुछ एग्जाम्पशन से पढ़े थे हमने, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कल ही के लेक्चर में। एंड इट वाज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या होती है? वो रेशियो जो कि कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच की रेशियो है, टोटल कंजम्पशन और टू टोटल इनकम। ठीक है, ये वो रेशियो है। तो इसीलिए एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी टोटल कंजम्पशन ये हो जाता था सी बाय वाई, और इस तरह से आप क्या कह सकते थे? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी की थी और समझ में शायद आया होगा आप लोग को। देन आ जाइए आज के टॉपिक पर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज में क्या करते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने निकाल ली कि नॉर्मली एक कंज्यूमर जो है वो इस तरह से खर्च करता है। बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें वो मार्जिनल एक हैबिट या ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करेगी कि भाई अगर इतना चेंज आ रहा है इनकम में तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। ये एक रेशनल एनालिसिस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के थ्रू की जाती है। मीनिंग देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। यानी ये क्या है? रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। क्या है ये? यानी कि ये वो रेशियो है जो कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया है और इनकम में कितना चेंज आया है, इसके रेशनल स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आपका होगा एमपीसी। ठीक, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। अगर इसको मैं साइन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, ये होगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला। एक बार दोबारा ध्यान से मैं इसको लिख दे रही हूँ। एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, और इस तरह से डेल्टा सी हो गया हमारा क्या है? चेंज इन कंजम्पशन, जबकि डेल्टा वाई है हमारा चेंज इन इनकम। कितना इनकम में चेंज आया तो कितना हमने कंजम्पशन में चेंज किया। ये जो प्रोपोर्शनेट स्टडी है ये हमारी कहलाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे देखिए, अच्छा इसी चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। एमपीसी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? एग्जांपल क्या है? अगर मान लीजिए इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, हाँ, तो अगर सपोज करिए डेल्टा वाई इक्वल टू कितना है आपका? 30 है। ठीक, और डेल्टा सी इक्वल टू आपका कितना है? 40 है। ठीक, तो अभी आपको, सॉरी, हम इसको दोबारा से, मैं इधर में नीचे लिख दूँ, ऊपर में प्रॉब्लम आ रही थी। सपोज करिए डेल्टा सी आपका क्या है? डेल्टा सी जो है आपका 30 है और डेल्टा वाई आपका कितना है? 40।
करोड़्स की बात कर रहे हैं हम, करोड़्स में, ठीक है। तो अभी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो मतलब करोड़्स में ले लो। अब आप ले लो भाई, MPC इक्वल टू क्या निकलेगा, MPC इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। वैल्यूज पुट कर दीजिए 30 अपॉन 40, ओके। क्या निकल कर आया, 0.75, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, MPC। ये हो गया आपका MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब अगर 40 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ रही है तो 30 करोड़ से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। इतने करोड़ का डिफरेंस आ रहा है नए कंजम्पशन और नए इनकम में, ठीक। अब इसके हिसाब से आप एक मार्जिनल तौर पर 0.75 तौर, मतलब 0.75 या फिर कह लीजिए 3/4 रेशियो में आप कंजम्पशन करते हो, ठीक है। आगे देखो इसको, इसी चीज़ को, MPC के फीचर्स समझने की कोशिश करिए। MPC के फीचर्स क्या हो गए, फर्स्ट वन है MPC इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नीदर ज़ीरो नॉर नेगेटिव। यानी MPC हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहेगा, ना तो ये ज़ीरो होगा कभी और ना माइनस में, नेगेटिव तो जाएगा नहीं। जब ज़ीरो नहीं होना तो नेगेटिव में भी नहीं जाना है, ठीक है। तो अब इसको हम और अगर अदर वर्ड्स में बोले तो MPC इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो से MPC क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। और सेकेंड फीचर जो है, यानी हाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि MPC ज़ीरो होने का मतलब क्या है। MPC ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जब भी इनकम में इंक्रीज़ होगा, कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं रह सकता। जब जब भी इनकम में इंक्रीज़ होगा तब तब आपका जो कंजम्पशन है वो भी राइज होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द वैल्यू ऑफ MPC इज़ लेस देन 1। MPC क्या है, लेस देन 1 है, ठीक। तो लेस देन 1 होने का मतलब ये हो गया कि इंक्रीज़ इन कंजम्पशन इज़ ऑलवेज लेस देन द इंक्रीज़ इन इनकम। यानी हमेशा जितना भी इंक्रीज़ इन इनकम हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको यूनिट्स में, नंबर्स में कंपेयर करें तो 1 यूनिट से कम में ही चेंज आएगा आपके कंजम्पशन में। ऐसा नहीं है कि आप 100% चेंज कर लेंगे। 100% जितना इनकम में चेंज आया उतना ही आप कंजम्पशन में भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका MPC इज़ स्मॉलर देन 1। अगर आपको जूनियर क्लासेस की जो नंबर लाइन है अगर वो याद हो आपको, तो नंबर लाइन किस तरह से बनती थी, ऐसे एक नंबर लाइन बनती थी और इसमें हम नंबर्स लिखा करते थे, जैसे -1 -2 0 1 2 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस स्टेटमेंट, अभी ये क्या कह रहा है कि जो, एक मिनट, मुझसे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यस, ठीक। तो आपका जो ये वैल्यू है वो ये कह रही है, मतलब MPC जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, यानी कि इससे इधर की तरफ में रहता है कहीं, ठीक है। लेकिन MPC 1 से स्मॉलर है। अगेन आ जाइए, अब इस पॉइंट से आपका ये जो MPC है वो क्या होगा, इधर ही रहेगा कहीं, है ना। यानी MPC जो है वो क्या करेगा, आपका सिर्फ इतने 0 से 1 तक के, +1 तक के डिफरेंसेस में ही चलेगा, ठीक है।
MPC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। MPC जो है वो इनकम में इंक्रीज़ के साथ साथ MPC हमेशा घटता रहता है। ओके, कैसे घटता रहता है भाई? जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, बढ़ती जाएगी, आपका कंजम्पशन उतने रेशियो से बढ़ नहीं रहा, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको रेशनल बेसिस पर चेंज करोगे तो वो रेशियो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ती जा रही है और दूसरी बढ़ नहीं रही है। अगर आप कांस्टेंट भी मान लो या हल्का फुल्का सा बढ़ रही है, मिनिमम चेंज आ रहा है उसमें, तो वो क्या है आपका, मतलब एक कांस्टेंट है ऑलमोस्ट और एक कंटिन्यूसली राइजिंग है, तो ऑब्वियसली वो रेशियो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमेशा क्या होगी, इसको अदर वर्ड्स में आप देख लीजिए किस तरह से लिखा जाएगा। ये हम लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर MPC, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और 1 से स्मॉलर। ओके, तो ये हो गया आपका MPC का फीचर्स। हाँ, और इसको अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ ऑलवेज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। हमेशा जो जितना भी इनकम में इंक्रीज़ होगा उससे हम कंजम्पशन में इंक्रीज़ कम ही करेंगे। ठीक है, यही है आपके MPC का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के फीचर्स, और यही बेसिक एजम्पशन मान कर चलते हैं। ठीक है, अगर MPC 0.75 है, जैसा कि पीछे एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो MPC 0.75 होने का मतलब है कि जब भी 1 रुपीज़ इनकम में सपोज़ करो कि 1 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब 0.75 पैसे का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, या 0.75 रुपीज़ का कंजम्पशन बढ़ेगा, पैसे का नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, MPC के फीचर्स। अब आगे मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल दिखाती हूँ, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं, और वो मेन पॉइंट्स हम इवनिंग क्लास के लिए रखिएगा। और मेरे पूछने पर कि डू यू हैव एनी डाउट इन लेक्चर एंड वेयर इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू शो मी दिस होमवर्क। ओके, तो होमवर्क के लिए आपको तैयार रहना है, और ये रहा आपका शेड्यूल। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट जो कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल है, आप देख लो ध्यान से। इसमें क्या है जी, 0 जब है, आपकी इनकम 0 है तो चेंज इन इनकम कुछ नहीं हुआ। कंजम्पशन तब भी मिनिमम कंजम्पशन आपका रहता है, आपको ध्यान होगा इस पॉइंट पर C ऑटोनोमस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजम्पशन में चेंज भी कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप अगर MPC निकाल रहे हो, ठीक है, ये है MPC, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, फॉर्मूले से याद कर लीजिए, तो आपका MPC भी कुछ नहीं निकलेगा। और अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं APC की, ओके, देन APC क्या हो जाएगा आपका, APC भी 0 में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 100 हो गई अब इनकम, कुछ कमाना शुरू कर दिए, चेंज इन इनकम भी 100 है भाई, उतना ही है क्योंकि उसके पीछे 0 था। अब इसके बाद कंजम्पशन कितने का हुआ, हमने कहा था कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कंजम्पशन 100 से 175 हो गया। ओके, 175 होते ही कंजम्पशन जो है वो चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, 100 माइनस 175 माइनस 100, हाँ, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, 75, और ये 75 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो डेल्टा C हो गया आपका, ये डेल्टा Y इधर दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट कर लिया था, एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो ये आपका आ गया 0.75। ओके,
अब इसका मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 175, यहाँ पर है C अपॉन वाई लेना है आपको, ये रहा, तो 175 अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75। ये एक एवरेज शो कर रहा है, ठीक। और इस तरह से आप अगर कहीं कितना भी इस टेबल में, पूरी टेबल में आप देखते चले जाओ, ये देखो इनकम यहाँ पर कितनी भी हो रही है, कंजम्पशन कितना भी हो रहा है आपका, ठीक है, वो क्या हो रहा है भाई, कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है, हाँ, इनकम अगर बढ़ रही है, सॉरी, इनकम अगर बढ़ रही है, इधर दी हुई है, ठीक है, तो कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं? यहाँ देखो पूरा 100 इनकम को हमने कंसिस्टेंट मान लिया। क्या ऐसे सही में कंजम्पशन भी इसी हिसाब से बढ़ेगा? नहीं जी, कंजम्पशन को भी यहाँ पर हमने ऑटोनोमस माना है 75% में, या रेशियो में कह लो आप, बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर जो आपका MPC निकल कर आएगा वो भी सेम आएगा 0.75, ठीक। अब इसके बाद में आप देख लो APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी डिफरेंट हो सकती है, हाँ, ये डिफरेंशिएशन आपको ध्यान देना है। सो दीज आर ऑल अबाउट today's lecture, and tomorrow we will meet with next topic. I hope till then you all will be safe and happy. That's all for today. Have a good day.